आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन इसके अंदर आपके आएंगे। हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आप पाएंगे कि 10 4 जा लगभग 40 क्वेश्चंस आप तत्सम और तद्भव शब्दों के कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही तत्सम शब्द है। इसका मतलब हमको तद्भव शब्द दिया है खोपड़ी और हमको उसका कौन सा शब्द बताना है तत्सम। ऑप्शन नंबर 1 है आपका लोक, दूसरा है व्याग, तीसरा है लवंग और चौथा है आपका खरपर। तो ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। खोपड़ी का जो तत्सम शब्द होता है वो आपका क्या होता है, खरपर होता है। वहीं अगर हम बात करें लोक की, तो लोक भी एक तत्सम शब्द है जिसका आपका हिंदी में जो अर्थ होता है वो क्या होता है, लोग होता है। या फिर हिंदी में हम कौन सा शब्द यूज करते हैं लोक की जगह, लोग। व्याघ्र ये आपका बाघ के लिए यूज होता है, तो बाघ इसका क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। लवंग की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रयोग होता है लौंग के लिए। किसके लिए होता है, लौंग के लिए। तो लौंग तद्भव शब्द है और लवंग क्या है, आपका तत्सम शब्द है। इस प्रकार हमने एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चनों को एक तरह से कंप्लीट कर लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, आपसे यहाँ पूछा गया है कि तत्सम और तद्भव का जोड़ा बताइए कौन सा आपका ठीक है। पहला आपका जो ऑप्शन है वो आपको दे रखा है अवर और खोल। ठीक है, अब यहाँ होना क्या चाहिए, पहला शब्द आपका तत्सम होना चाहिए और दूसरा शब्द आपका क्या होना चाहिए, तद्भव शब्द होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो हर किसी में आपको अवर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि तद्भव शब्द तो हमारे पास है अवर। अगर आप लोगों को ये पता होगा कि अवर का जो तद्भव शब्द होता है वो कौन सा होता है, तो आप लोग आसानी से इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट ऑप्शन होगा कि अवर का जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है, आपका और होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। इस बार हमको तत्सम शब्द दिया है और उसका हमको कौन सा बताना है, तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए, यहाँ आपको कोटर दिया है, ऑप्शन में दिया है खोकल, शत, कोटक और आपका नित्य। देखिए, अगर आप इसको देखें, शत शायद आप लोगों को पता हो कि ये किसको कहा जाता है, 100 को, मतलब सेंचुरी या 100 को हम क्या बोलते हैं, शत भी बोलते हैं। जैसे 100%, 100%। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता कोटर का, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हुआ। दूसरा नित्य, ये किसके लिए होता है, तद्भव शब्द इसका क्या हो गया, नित्य हो गया। डेली जो रूटीन एक तरह से फंक्शंस होते हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं कि वह नित्य सैर पर जाता है, इस तरह से। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन है आपके पास खोकल और दूसरा है आपका कोटक। तो देखिए, जो ये शब्द आपका कोटक है, इसका अर्थ होता है कोई भी भवन या झोपड़े बनाने वाला आदमी, उसको क्या कहा जाता है, कोटक कहा जाता है। तो यहाँ जो कोटर का मतलब होगा ना, वो क्या है, आपका खोकल है। क्या है, कोटक का मतलब आपका खोकल है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्प का क्या बताना है, आपको सही तत्सम शब्द बताना है। इसका मतलब हमको दे कौन सा रखा है, तद्भव शब्द दे रखा है। ऑप्शन है आपका सिकवा, शिकायत, उपालंब और अवक्षेपण। क्या दे रखे हैं आपको ऑप्शन, सिकवा, शिकायत, उपालंब और अवक्षेपण। अब अगर आप यहाँ देखें तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि शिकवा और ये शिकायत ये भी किसका होते हैं, आपका शिकायत करना, मतलब कोई उल्हाना देना, यही होते हैं। लेकिन ये तो ठीक है कि ये इसका मतलब तो बनता है उल्हाने का, लेकिन ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। कौन से शब्द नहीं है आपका, ये तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि ये शब्द जो है वो संस्कृत के हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके 2 ऑप्शंस नहीं हो सकते। तो 2 ऑप्शंस तो आपके इस तरह से एलिमिनेट हो गए। अब क्या ऑप्शंस बचते हैं, एक बचा आपका उपालंब और दूसरा बच गया आपका क्या, अवक्षेपण। तो जो राइट ऑप्शन होगा, उल्हाना का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा, आपका उपालंब होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब तो आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, इसके अंदर क्या है, आप तत्सम और तद्भव शब्द का युग्म बताना है। तो पहला शब्द आपका तद्भव होना चाहिए और दूसरा आपका कैसा शब्द होना चाहिए, तत्सम शब्द होना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं आपका कई, कति, पहला ऑप्शन। दूसरा है आपका कूदना और कुक्षी, कूदना और कुक्षी। दूसरा है कंकति और कंघी। तीसरा है इलायची और अम्लिका, इलायची और
अम्लिका। तो देखिए, एक तो ऑप्शन होता है कि आपको या तो बिल्कुल राइट ऑप्शन पता हो, अगर आपको राइट ऑप्शन नहीं भी पता है तो अगर आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं तो उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एलिमिनेशन के थ्रू भी हम अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक दो ऑप्शन आसानी से क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। किस तरह? अब देखिए, यहाँ पर जो आपको लास्ट में दिया हुआ है इलायची और अम्लिका, हो सकता है इलायची का आपने पढ़ा हुआ हो तत्सम शब्द। इलायची का तत्सम शब्द क्या होता है? एला। तो ये आपके ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पेयर दिया हुआ है वो तत्सम और तद्भव का मीनिंग है जो वो एक नहीं है। जो अम्लिका शब्द है इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है इमली। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि इलायची का तत्सम शब्द क्या है? एला। और अम्लिका खुद में एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या है? इमली। अगर हम बात करें कंकती और कंघी की, तो देखिए ये आपका सही है कि कंघी को कंकती कहते हैं, लेकिन यहां तो हमें बताना है कि तद्भव पहले आए और तत्सम बाद में। ठीक है, सॉरी, आपका तद्भव पहले और तत्सम आपका बाद में। लेकिन इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो पहले आपका तत्सम आ रहा है, क्योंकि कंघी आपका तद्भव शब्द है और कंकती आपका कौन सा है? तत्सम है। तो ये इसलिए ऑप्शन आपका राइट नहीं हो सकता। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है आपका? कूदना कुक्षी। क्या है? कूदना कुक्षी। जो कुक्षी है वो कोक के लिए शब्द यूज होता है। कोक तद्भव शब्द और कुक्षी आपका तत्सम। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अगर इस तरह भी मान लीजिए आपको इनके मीनिंग्स पता होते तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आपको अगर सीधा सीधा पता है कि कई को जो कई तत्व शब्द है उसका जो तत्सम है वो कति है, तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए कि इसमें से कौन सा जो है वो तत्सम शब्द आपका है। तो देखिए क्या ऑप्शन दिए हैं आपको। ऑप्शन में दिया है चाम, चटीका, चितेरा और आपका चौथा। चाम, चटीका, चितेरा और आपका चौथा। तो देखिए एक चीज आपको बताई थी कि मूंगफली जो ये वाली तय होती है ये आपको तद्भव शब्दों में मिलती है। यहाँ हमें किसकी पहचान करनी है? तत्सम की। तो ये ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं प्रोबेबली ये होगा कि ये शायद नहीं होगा। ठीक है, वहीं चौथा आपको पता है कि जो संस्कृत के जो के तो शब्द हैं वो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इस प्रकार हैं। तो चौथा तो किसका है? जो हिंदी में बदल कर प्रयोग हुआ है। तो ये भी आपका तद्भव शब्द हो गया। चाम देखिए पढ़ने में कितना एक आसान सा शब्द है, तो ये भी एक रूल था, नियम था आपका जिससे आप पहचान सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है आपका, क्या है? चटीका। तो यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? चटीका होगा। और अगर आप जानना चाहें कि चटीका का मीनिंग क्या होता है, तो चटीका का जो तद्भव शब्द होता है या फिर इसका मीनिंग होता है वो आपका क्या है? चिड़िया। चटीका का तत्सम तद्भव कह लीजिए या फिर इसका मीनिंग कह लीजिए, क्या होता है आपका? चिड़िया होता है। अब देखिए चाम क्या है? अब देखने में कैसा है, सॉरी पढ़ने में कैसा है? एक आसान शब्द है तो कहीं ना कहीं तद्भव है। इसका जो तत्सम रूप होता है, चाम किसको बोलते हैं हम? चमड़े को। किसको बोलते हैं? चमड़े को। तो ये इसका क्या हो गया? तद्भव रूप हो गया। आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। अभी हमने क्या देखा था? तत्सम देखा था। अब देखिए यहां चैत और ये होता है चैत्र। ठीक है, ये क्या होता है? चैत्र। तो चैत्र होता है तत्सम शब्द और तो चैत आपका कौन सा होगा? तद्भव शब्द होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका? चैत ही हो जाएगा। तैसे भी आप थोड़ी सी इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बाकी के ऑप्शंस को देख सकते हैं। एक तो आप जब इनको पढ़ेंगे तो ही आपको पता लग जाएगा कि थोड़े से पढ़ने में चोरिका, चतुष्टक, चनक ये वाली नय आपकी ज्यादातर किसमें मिलती है? तत्सम शब्दों में मिलती है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। चतुष्क हो गया। ठीक है, चतुष्क का तद्भव शब्द क्या होता है? चौक। और चोरिका का तद्भव शब्द क्या होता है? चोरी। क्या होता है आपका? चोरी। वहीं पे अगर चनक की भी देखी जाए तो चना। ठीक है, तो ये आपके तीनों क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। और ये आपका कैसा है? तद्भव शब्द है। मैंने यहाँ इसका आपको तद्भव तत्सम भी बता दिया और बाकी इन तीनों के तद्भव शब्द भी आपको यहाँ बता दिए हैं। आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इस बार फिर से क्या करना है, हमें तत्सम शब्द बताना है। तो क्या ऑप्शन आपको गिवन है? पहला ऑप्शन है सजाना, दूसरा है सज्जापन, तीसरा है 77 और चौथा ऑप्शन है आपका सकना। तो देखिए 77 तो आपकी हिंदी वाली काउंटिंग से है, तो ये तो आपका तद्भव शब्द हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए सजाना को अगर आप ये भी जानना चाहें कि देखिए ये इसका जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है आपका, तो सप्त सप्तति, सप्त, ठीक है। सकना सकनुति, क्या होता है? सकनुति। सज्जापन आपका कैसा है? तत्सम शब्द है। कैसा है आपका? तत्सम शब्द है, क्योंकि इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या है आपका? सजावट। सजावट को ही क्या कहते हैं? सज्जापन। तो तत्सम शब्द हो गया सज्जापन और इसका तद्भव हो गया क्या? सजावट। बाकी जो तीनों दे रखे हैं ये आपको सजाना, 77 और सकना, ये आपको कैसे दे रखे थे? तद्भव शब्द दे रखे थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और समझ भी पा रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये आपका एक रूढ़ वाला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द इनमें से रूढ़ शब्द है। हम लोगों ने शब्दों के जो प्रकार पढ़े थे उसमें ये जाना था कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। तो रूढ़ कौन से शब्द होते हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, तोड़ने पर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो देखिए पन घट दो अलग भागों में तोड़ा जा सकता है, पन भी और घट भी। घट मतलब घाट हो गया, पन में पानी का, ठीक है। मत, अब मैं और तय का क्या कोई अलग से मीनिंग बन सकता है, शब्द बन सकता है? नहीं बन सकता। ये अलग अलग वर्ण तो हो गए लेकिन ये अलग होकर कोई शब्द नहीं बन सकता है। तो एक तरह से ऑप्शन हमें हमारा मिल गया कि रूढ़ शब्द यहाँ पे क्या है? मत है। लेकिन हम बाकी के जो ऑप्शन है उन्हें भी देख लेते हैं। बुद्धि, मान, तो बुद्धि और मान दो भागों में तोड़ सकते हैं अलग अलग। फल वाला, जो फल बेचने वाला हो तो फल का एक अलग मतलब हो गया और वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये कि जिसको हम तोड़ सकते हैं और तोड़ने के बाद भी उसका अलग मीनिंग निकल जाए तो वो आपका हो गया यौगिक या योग रूढ़। बाकी अगर बात की जाए रूढ़ की तो जिसका मतलब तोड़ने पर नहीं निकल सकता, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, वो आपका जो मूल शब्द होता है वो आपका क्या होता है? रूढ़ शब्द होता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इनमें से आपको क्या बताना है? तद्भव शब्द बताना है। क्या करना है आपको? तद्भव शब्द बताना है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको? ऑप्शन दे रखे हैं सुभाग, किवाड़, भिक्षा और याचक। क्या दे रखे हैं आपको ऑप्शन में? तो आप थोड़ा सा खुद से एलिमिनेट करने की कोशिश करिए या फिर जिस भी शब्द का आप मीनिंग निकाल पाए उसको ध्यान से पढ़ के निकालने की कोशिश कीजिए मीनिंग को। देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपका? सुभाग, किवाड़, भिक्षा और याचक। तो कहीं ना कहीं भिक्षा का आपको पता होगा कि भीख होता है तद्भव शब्द। क्या होता है? भीख होता है। तो भिक्षा तो कैसा हो गया? तत्सम शब्द हो गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? याचक। देखिए याचक का जो तद्भव शब्द होता है ना वो भिक्षुक होता है। क्या होता है? भिक्षुक। तो याचक कैसा शब्द है आपका? तत्सम शब्द है। अब ऑप्शन नंबर 1 पे क्या है आपका? सुभाग। क्या है आपका? सुभाग, जिसका की तद्भव शब्द होता है सुहाग। तो ये कैसा है आपका? तत्सम शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन क्या बचा आपका? किवाड़। क्या बचा आपका? किवाड़, जो कि आपका तद्भव शब्द है, क्योंकि संस्कृत में इनको किवाड़ को आपने सुना भी होगा कि कपाट बोलते हैं ना। ज्यादातर ये मंदिरों में दर्शन के लिए बोला जाता है कि अभी जो जो भी हैं, जिसके किसी के भी आप मंदिर में जा रहे हैं तो उनके कपाट अभी बंद हैं, दरवाजे अभी मंदिर के बंद हैं। तो इस तरह से ये आपका कौन सा शब्द है? तत्सम। तो कपाट तत्सम शब्द का जो तद्भव शब्द है वो क्या है? किवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे भी क्या करना है आपको? युग्म देखना है जिसमें कि आपका तत्सम और तद्भव शब्द ज्ञात करना है। अखाड़ा, अक्षोट, अक्षवाट, तराजू, अक्षवाट, अखाड़ा, अक्षवाट, अक्षोट, ठीक है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तत्सम शब्द है और उसका फिर तद्भव शब्द कौन सा होगा। ये दोनों ही चीजें आप लोगों को यहाँ देखनी होंगी। तो देखिए, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा अक्षवाट मीन्स अखाड़ा। अक्षवाट आपका तत्सम शब्द है जिसका जो तद्भव रूप होता है या तद्भव मतलब होता है वो क्या होता है आपका? अखाड़ा होता है। अब देखिए इसी के साथ में अगर हम ये देखें, अक्षोट शब्द आपको 2 बार नजर आया, तो ये जो अक्षोट है ना ये आपका तत्सम शब्द है जिसका जो तद्भव रूप है वो अखरोट है। क्या है? अखरोट है। क्या है इसका तद्भव रूप? अखरोट है।
आइए इसी के साथ में 1-2 शब्द और देख लेते हैं, जैसे कि आपका आशा। अब ये आपको शब्द लगेगा कि आसान सा शब्द है, आपका तद्भव शब्द है, लेकिन देखिए 21 बार इसे आई हुई है, ये आपका तत्सम शब्द है, जिसका कि जो तद्भव रूप होता है ना वो आस होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? आस होता है। उसी प्रकार एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, अटारी। ठीक है, छत के लिए, छत पर जो कोई कमरा बना हो या उसको ऐसे अटारी बोला जाता है। तो अटारी ये आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द है आपका अटालिका। ठीक है, क्या है? अटालिका इसका तद्भव शब्द, सॉरी तत्सम शब्द है। उसी प्रकार ईख जो होती है आपकी, ये तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो इक्षु है। क्या है आपका? इक्षु है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।